तो दोस्तों ड्रामे की शुरुआत होती है हमारे इस ड्रामे की फीमेल मेल के साथ जिसका नाम कि शिन्ये होता है। एंड शिन्ये जो होती है वो ब्रेकफास्ट करने के लिए गई हुई होती है, लेकिन जैसे ही वो ब्रेकफास्ट के पैसे पे करती है तो उसे पता लगता है कि उसका अकाउंट तो पूरा का पूरा खाली है। इस बात को सुनकर शिन्ये थोड़ी सी हैरान होती है क्योंकि उसके अकाउंट में उसके अकॉर्डिंग तो पैसे थे। वो फटाफट से अपनी मॉम को कॉल करती है और उसके बाद उनसे पूछने लग जाती है कि मॉम आपने मेरे अकाउंट से पैसे निकाले हैं ना। आखिरकार आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? मैं आपको खर्चे के लिए पैसे तो देती हूँ, मेरे पास खाने तक के यहाँ पर पैसे नहीं बचे हैं, आज आपने मेरी हालत ऐसी कर दी है। तो उसकी बातों को सुनकर उसकी मॉम जो होती है बोलती है कि तुम्हारे भाई की फ़ीस के लिए पैसे चाहिए थे, ऐसे ही कहकर कॉल काट देती है। अब इन सारी बातों को सुनकर तो हमारी जो शिन्ये होती है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो शिन्ये के साथ हो रही थी उस वज़ह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तभी उसे ये बात भी याद आती है कि वो तो प्रेग्नेंट है एंड उसे किसी भी हालत में अपने आप को फ़ीड करना पड़ेगा। वो अपने आप से और अपने बेबी से कहती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ करके तुम्हें ब्रेकफ़ास्ट ज़रूर खिलाऊँगी। लेकिन पैसे उसके पास एक भी नहीं थे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। तभी वो वहाँ पर एक प्लेट देती है जिसमें कि एक इंसान ने खाना छोड़ा हुआ था और उसका आधा बचा हुआ खाना को देखकर शिन्ये सोचती है कि क्यों ना कुछ टाइम के लिए उसे ही खाकर अपनी भूख को मिटा दे, क्योंकि इस टाइम पर उसे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि उसके दिमाग पे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वो फटाफट से उस टेबल पे जाती है एंड बड़ी ही खुशी से उस खाने को खाने लग जाती है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर एंट्री हो जाती है उसकी दुश्मन, जो कि उसे बहुत ज़्यादा जेलसी करती थी एंड इसका नाम सीसी था। सीसी उसे देखते ही उसके प्लेट पे जो खाना होता है उसी के सामने नीचे गिरा देती है और कहने लग जाती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे पास खुद के लिए तो खाने के लिए पैसे नहीं है और प्रेग्नेंट हो गई हो, ऐसा ही कहकर उसे धक्का मार देती है। जिसकी वजह से हमारी जो शिन्ये होती है उसके पेट पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। वो सभी के सामने भीख मांगने लग जाती है कि प्लीज़ मुझे बचा दो, मेरी को और मेरे बच्चे को बचा दो। इसी तरीके से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो शिन्ये होती है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब होती है एंड उसे अपना साथ साथ अपनी मॉम और अपने भाई का भी खर्चा उठाना होता है, जिस वजह से वो पार्ट टाइम जॉब करने का सोचती है। एंड इसी तरीके से जब वो डिलीवरी की जॉब करने के लिए एक बार में जाती है तभी वहाँ पर एक इंसान से उसकी टक्कर हो जाती है एंड ये हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है जिसका नाम कि जियान था। अब जियान की जैसी उसे टक्कर होती है तो जियान को तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन उसके साथ जो उसका मैनेजर होता है उसे बड़ा गुस्सा आता है एंड वो शिन्ये को देखकर कहने लग जाता है कि तुम्हारी आंखें नहीं है क्या। तभी हमारा जियान उसे शांत करा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी शिन्ये को कॉल करती है, बट उसे तो अब तक समझ नहीं आ रहा था कि जो चीज़ उससे मंगाई गई है उसे वो देनी कहाँ है। वो हर जगह वहाँ पर ढूंढ रही होती है लेकिन उसे कभी भी वो इंसान नहीं मिल रहा होता है जिसने कि उससे उस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया था। तभी उसकी टक्कर रास्ते पे एक और लड़की से हो जाती है एंड वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट होती है। वो हमारी शिन्ये पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती है और कहने लग जाती है कि तुम्हें आंखें नहीं दिखाई देती है क्या, और आखिरकार तुम यहाँ पर आए क्यों हो? ओ अब जाकर समझ गए, यहाँ पर मास्टर आ रहे हैं इसीलिए उन्हें पटाने के लिए आई हो ना। तो वो ऐसे ही कहकर उसे मारने वाली होती है। तभी वहाँ पर हमारी जियान की एंट्री हो जाती है एंड वो वहाँ पर आगे ही कहने लग जाता है कि अपनी हद में रहो और उसके बाद उन लड़कियों को बहुत ज़्यादा डांटता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कुछ देर बाद जो जियान होता है अकेले बैठकर ड्रिंक करने लग जाता है। उसका मैनेजर भी उसके पास ही बैठा हुआ होता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम कब जाकर शादी करोगी, शादी करने की उम्र हो गई है तुम्हारी, किसी अच्छी सी लड़की को ढूंढ कर उसे शादी कर लो ताकि तुम्हारी मॉम भी बहुत ज़्यादा खुश रहे। लेकिन जियान को तो किसी लड़की में मानो इंटरेस्ट ही नहीं था। इसी तरीके से हमें बताया जाता है कि उसका जो मैनेजर था उसने उसके ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था, क्योंकि अभी अभी उन्होंने वहाँ पर एक लड़की को बुलाया हुआ था ताकि वो हमारे जान के साथ टाइम स्पेंड कर सके। तभी वहाँ पर हमारी शिन्ये की एंट्री हो जाती है और उन सभी को ऐसा लगता है कि वो लड़की कोई और नहीं है बल्कि मेरी शिन्ये है। तो उसके बाद वो उसे अंदर जाने के लिए बोलते हैं और उनकी बातों को मानकर हमारी जो शिन्ये होती है कुछ ही देर बाद अंदर पे चली जाती है। अंदर जाकर तो उसे एक अलग ही सीन दिखता है जहाँ पर जियान जो होता है उसके क्लोज आने लग जाता है।
शिन्यो उसे बोलती है कि क्या कर रहे हैं आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। लेकिन जियान उसकी एक बात भी नहीं सुनता है एंड इसी तरीके से ज़बरदस्ती वो उसके साथ फिजिकल होने लग जाता है। शिन्यो उसे बार बार कहती है कि आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, लेकिन वो उसकी एक बात भी नहीं मानता है। एंड दिस इज़ हाउ दे बोथ स्पेंड वन नाइट टुगेदर। एंड हमारी जो शिन्ये होती है इसके बाद बहुत ज़्यादा उदास होती है, क्योंकि वो तो उसे जानती भी नहीं थी। वो तो सिर्फ एक सिंपल डिलीवरी कर का काम कर रही थी, लेकिन उसके साथ जो हुआ था वो सबका उसे अंदाज़ा भी नहीं था। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, तो जियान उसे कहता है कि नाटक क्यों कर रही हो। शिन्ये उसे कहती है कि मेरे यहाँ से तुम्हें नाटक लग रहे हैं। तो जियान उससे बोलता है कि अगर तुम नाटक नहीं कर रही हो तो आखिरकार तुम रो क्यों रही हो। पर जो भी था, जियान को उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इसीलिए वो उसे उसकी हाथों पर एक रिंग पहना देता है और कहता है कि मेरी मॉम से तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे मांग लेना। ऐसा ही कहकर वहाँ से चला जाता है। एक वो दिन था एंड आज जब हमारी शिन्नी को पता लगा था कि वो प्रेग्नेंट थी, तो वो थोड़ी सी तो उदास थी, लेकिन उस पर इतनी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी कि वो अपने बच्चे को मार कर अपने आप से दूर कर दे। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो इस बच्चे को पालेगी और अकेले ही पालेगी। इसी तरीके से हमें सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी जो शिन्नी होती है वो नीचे गिर जाती है। सभी लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं कि स्टूडेंट होकर भी ये प्रेग्नेंट हो गई, कितनी शर्म की बात है। तभी हम देखते हैं कि जो शिन्नी होती है वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है, जिसके बाद फटाफट से वहाँ पर डॉक्टर्स आते हैं और उसको एम्बुलेंस में लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जियान का मैनेजर ये सारी की सारी चीज़ें देख लेता है एंड जब वो वहाँ पर उसके बारे में पता लगाता है तो उसे पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, साथ ही उसके पेट पर 4 बच्चे भी हैं। अब इस बात को जानकर तो वो फटाफट से जियान को कॉल कर ये बात बताता है। जियान के सामने ही उसकी मॉम भी बैठी हुई थी और वो इस बात को जानकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि तुम किस चीज़ का वेट करो, जल्दी से जाओ उस लड़की के पास। जियान कहता है कि मॉम, वो लड़की अच्छी नहीं है, आपसे उसने पैसे ले लिए ना, तो बात ख़त्म करें। तो इन बातों को सुनकर जियान की मॉम उससे बोलती है कि कौन से पैसे, मैंने किसी को भी पैसे नहीं दिए हैं। तब जाकर जियान को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है एंड उसके बाद वो भागा भागा हॉस्पिटल में चला जाता है हमारी शिन्ये को देखने के लिए। तभी उसे पता लगता है कि शिन्ये तो वहाँ पर है ही नहीं। इतने में ही मैनेजर का कॉल उसे आता है, तब जाकर वो उसे बताता है कि शिन्ये को उसकी मॉम और उसका भाई लेकर चले गए हैं, जहाँ पर वो उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। जियान इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है एंड बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर कि उसकी मॉम और उसके भाई उसे लेकर गए थे। तभी हम देखते हैं कि शिन्ये की मॉम और उसका भाई उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं। इतने में ही वहाँ पर जियान की एंट्री हो जाती है एंड जियान जैसे ही वहाँ पर आता है तो सबसे पहले तो वो शिन्ये के भाई को बहुत ज़्यादा कूटता है और उसके बाद शिन्ये की मॉम से कहने लग जाता है कि आप पे शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक माँ होते हुए भी आप अपनी प्रेग्नेंट बेटी के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं। ऐसा ही कहकर वो शिन्ये को अपने साथ वहाँ से लेकर जाने लग जाता है। तभी शिन्ये की मॉम और शिन्ये का भाई उसे वहाँ जाने से मना करते हैं, जिसके बाद कि वो उससे कहने लग जाते कि आज तक हमने तुम्हें पाला पोसा, इतना बड़ा किया, अब जाकर तुम इस लड़की के साथ चली जाओगी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इन बातों को सुनकर शिन्ये उनसे कहती है कि आपने सिर्फ और सिर्फ मुझे जन्म दिया है, इससे ज़्यादा आपने मेरी कभी मदद नहीं की है। आपने मुझे एक नौकर से भी बुरा ट्रीट किया है और आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ रहूं। आप बहुत ज़्यादा बुरी हैं, मुझे आपके साथ कभी भी नहीं रहना है। ऐसा ही कहकर जो हमारा जियान होता है वो उसे अपनी गोद पे उठाता है एंड उसके बाद उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। जाने से पहले उन्हें एक इंस्ट्रक्शन देता है कि जितना खून उसकी बीबी का बहा है उतना ही खून उन दोनों का भी बहना चाहिए। तो उधर ही जो जियान होता है फटाफट से उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसे बताती है कि आपको अपने वाइफ का ध्यान रखना चाहिए, इनके पेट पे 4 बच्चे हैं। आप जानते भी हैं कि इतनी हालत कितनी ज़्यादा क्रिटिकल है, आपको इनको खुश रखना चाहिए, इन्हें अच्छे से खाना खिलाना चाहिए। जियान इसके बाद हमारी शिन्ये से प्रॉमिस करता है कि आज के बाद तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। भले ही उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो एक मिस्टेक है, लेकिन आज से मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। तभी वहाँ पर जियान की मॉम की भी एंट्री हो जाती है। जियान की मॉम बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और हमारी शिन्ये के लिए बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी सूप भी लेकर आई हुई होती है। तो इसी तरीके से वो उसे सूप देती है, लेकिन गलती से उसके हाथ से वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद शिन्ये बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। लेकिन उस पर गुस्सा करने की बजाय वो एकदम माँ की तरह उसे ट्रीट करती है और उससे कहने लग जाती है कि इस तरीके से तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सास नहीं बल्कि मैं एक माँ का तुम्हें प्यार दूंगी।
ऐसा ही कहकर कुछ ही देर बाद वो उसे घर लेकर आ जाते हैं। शिन्ये बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि एक ही दिन में उसे इतना अच्छा हस्बैंड, एक प्यार करने वाली इतनी प्यारी सी मॉम और इतने सारे अच्छे लोग मिल चुके थे। तभी उसकी जो सासू माँ होती है वो उसके लिए वहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट्स को बुलाती है और उससे बोलती है कि तुम्हें जो भी खाने का मन करेगा, जो भी पहनने का मन करेगा और कुछ भी करने का मन करेगा तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी हर विश को पूरी करूँगी। इसी तरीके से कुछ ही देर बाद वो उनको शॉपिंग करने के लिए ले जाती है, जहाँ पर जो जो चीज़ें शिन्नी को पसंद आती है वो सारी चीज़ें उसे दिलवाती है। साथ ही 4 नन्हे आने वाले मेहमानों के लिए भी वो बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखकर हमारी जो शिन्नी होती है वो बहुत ज़्यादा खुश जाती है और उसके मदर इन लॉ से कहने लग जाती है कि जियान अगर तुम्हें परेशान करेगा तो मुझे बताना, और जियान तुम क्या खड़े हो रखे हो, तुम्हें अपनी बीवी की हेल्प करनी चाहिए। जिसके बाद जियान घर पर आकर एकदम अच्छा हस्बैंड बनने की कोशिश करता है और उसके बाद जो भी उससे पॉसिबल हो सकता था, हमारी शिन्नी की मसाज एक्सेट्रा वो सारी की सारी चीज़ें खुद से ही करता है। शिन्नी जब बैठी हुई होती है तभी उसे उसके कॉलेज से कॉल आता है, जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि उसे अपने ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए वहाँ पर आना पड़ेगा। वो ये बातें अपनी मदर इन लॉ को बताती है तो उसकी मदर इन लॉ उसे वहाँ जाने के लिए मना करती है। लेकिन जियान जो होता है वो उन्हें बोलता है कि उसने इतनी मेहनत की है तो आपको जाने देना चाहिए। जिसके बाद उसके मदर इन लॉ से वहाँ जाने के लिए हाँ बोल देती है। इसी तरीके से जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है तभी उसकी मुलाकात जीजी से हो जाती है। एंड जीजी तो चाहती ये थी कि वो पंगे ले हमारी प्यारी सी शिन्ये से एंड उसे परेशान भी करे, इसीलिए उसे प्रेग्नेंट देखकर उसका मजाक बनाने लग जाती है और उससे कहने लग जाती है कि देख रहे हो तुम सब, प्रेग्नेंट होकर भी आ गई स्कूल में पढ़ने के लिए। ना जाने किसी अमीर इंसान को अपनी बॉडी इसने बेच दी है, वो भी जानते हो किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। पैसों के लिए एक आदमी किस हद तक गिर सकता है, ये सारी चीज़ें मुझे आज इसको देखकर पता लग रही है। सच में ये तो हमारी ग्रुप फोटो में आने के लायक भी नहीं है, इसे तो स्कूल में भी पढ़ने नहीं देना चाहिए, इसे तो लात मारकर यहाँ से भगा देना चाहिए। तो तभी वो उससे कहने लग जाती है कि अपनी बकवास बंद रखो, आखिरकार तुम होती कौन हो मुझे ये सारी बातें बोलने वाली। अगर मुझे कॉलेज वालों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आखिरकार तुम्हें किस बात की प्रॉब्लम हो रही है। और माँ बनना कोई बुरी बात थोड़ी ना है, तुम भी तो कभी माँ बनोगी, तो उसके बाद क्या तुम खुद का भी ऐसे मजाक बनाओगी। तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है। टीचर को देखते ही सीसी उनके पास जाती है और कहने लग जाती है कि सोचिए अगर ये हमारे फोटो फ्रेम में आएगी तो सभी के सामने हमारा मजाक बनेगा। तो इसी तरीके से जो टीचर होती है सीसी की बातों से सहमत हो जाती है और उसे ग्रुप फोटो में आने के लिए मना कर देती है। जिसके बाद हमारे शिन्नी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इतने में ही जानबूझ के जो सीसी होती है धक्का दे देती है और सभी के सामने बोलने लग जाती है कि मैंने इसे धक्का नहीं दिया है। तभी प्रिंसिपल वहाँ पर आते हैं और उसके बाद शिन्नी जो होती है मदद वाली नज़रों से प्रिंसिपल सर के पास देखती है और उन्हें सारी सच्चाई बताती है। लेकिन जो प्रिंसिपल होते हैं वो इतने ज़्यादा बुरे होते हैं कि सारी सच्चाई जानने के बावजूद भी वो हमारी शिन्नी को डांट रहे होते हैं। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि शिन्नी की ही इसमें गलती थी। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जियान की एंट्री हो जाती है। एंड जियान के वहाँ पर आते ही जो प्रिंसिपल सर होते हैं वो एकदम फीकी बिल्ली बन जाते हैं। शिन्नी उससे कहती है कि हम सॉरी, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मैं ही बेवकूफ़ थी जो यहाँ पर आने के लिए तैयार हो गई। तभी जियान जो होता है प्रिंसिपल सर को मारता है और उसके बाद उनसे कहने लग जाता है कि ऐसे डिस्क्रिमिनेटिंग प्रिंसिपल को यहाँ पर होना भी नहीं चाहिए। आपको तो अपने स्टूडेंट पे भेदभाव भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप इतने बुरे हैं, आप प्रिंसिपल होना डिज़र्व भी नहीं करते हैं। मैं भी बात करके आपको इस पोजीशन से हटवाता हूँ। तो उधर ही हमारा जो जियान होता है वो घर पर जाता है एंड बड़े ही अच्छे तरीके से टेक केयर कर रहा होता है शिन्नी का। उसके पैर पर चोट लगी हुई होती है तो उसके बाद वो उसके पैर पर दवा लगा रहा होता है, जिससे हमारी शिन्नी बहुत ही ज़्यादा अजीब फील कर रही होती है क्योंकि वो जियान के इतनी क्लोज़ नहीं थी। लेकिन तभी जियान उसे कंफर्ट करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मुझे ये हक तो है। तभी वहाँ पर सर्वेंट भी आती है और उन्हें बताती है कि आपको बेबी के हेल्दी पैदा होने की इनकी मसाज भी करनी पड़ेगी एंड अगर आप इनके अच्छे हस्बैंड हैं तो आपको सारा के सारी इनकी हेल्प भी करनी पड़ेगी। शिन्नी उनसे ये प्लेट लेती है और कहती है कि नहीं नहीं मैं सब कुछ अकेले कर लूँगी। लेकिन इतने में ही जो जियान होता है एक अच्छा सा हस्बैंड बनकर कहने लग जाता है कि नहीं, तुम्हें ये सारी चीज़ें अकेले करने की ज़रूरत नहीं है,
वैसे ही तुम इतना ज़्यादा पेन बेयर कर रही हो, तो अब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मसाज करूँगा। ऐसा ही कहकर वो शिन्ये के पास आता है एंड उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। शिन्ये जो थी वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फ़ील कर रही होती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा क्लोज़ आज तक कभी भी किसी लड़के के नहीं आई थी। ख़ैर उसके बाद हमारा जो जियान होता है वो उसकी मसाज करने लग जाता है एंड जो शिन्ये होती है उसे बड़ा ही ऑकवर्ड सा फ़ील होता है, तो वो उसे मना करती है और कहती है कि आप मेरी इतनी ज़्यादा केयर कर रहे, मेरे लिए उतना काफ़ी है, बट प्लीज़ अब आप रुक जाइए। तो शिन्ये की बातों को सुनकर जियान उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। एंड ऐसा ही कहकर वो दोबारा से उसकी मसाज करने लग जाता है एंड इस दौरान वो उसके क्लोज़ आकर उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी जियान की मदर वहाँ पर आ जाती है और उसके बाद कहने लग जाती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि चेक कर सकूँ कि तुम मेरी बहुरानी को परेशान तो नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हें इस तरीके से देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। खैर अब तुम दोनों के दोनों दोबारा से अपने रोमांस को कंटिन्यू कर सकते हो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। एंड ऐसा ही कहकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन जियान तो अब बहुत ही ज़्यादा नर्वस फ़ील कर रहा था, तो वो आगे कुछ भी नहीं करता है एंड उसके बाद हमारी जो रोशनी होती है उसे आराम से सोने के लिए बोल देता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जियान जब अपना काम कर रहा होता है तभी उसका मैनेजर उसके पास आता है, और जो कि उसका भाई भी होता है, और उससे कहने लग जाता है कि लगता है कि आप सिस्टर इन लॉ को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं, आजकल उनके ही ख्यालात में खोए रहते हैं। एंड आपकी रिंग कहाँ गई, वो दोबारा से आपके हाथ से गायब हो गई। लगता है कि आपने भाभी जी को वो रिंग दे दी है। अपनी इतनी फेवरेट रिंग एक मन पसंदीदा औरत को ही देता है मर्द, बट आपको नहीं लगता है कि आपको उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। जिसके बाद जियान उसे बोलता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए और उसे स्पेशल फील भी करवाना चाहिए। आखिरकार वो अपने इतने टफ टाइम से जो गुजर रही है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि पूरे घर पर सजावट करने लग जाते हैं और वो सारी की सारी चीज़ें लगाते हैं जो कि हमारे शनिया को पसंद थी। एकदम उसे प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे शनिया को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तभी वहाँ पर मीट होती है जो बात कर रही होती है कि सच में शनिया कितनी ज़्यादा लकी है, आखिरकार कितनी खुशनसीब है शनिया जो उसे जियान जैसा हस्बैंड मिला, जो उसकी इतनी ज़्यादा केयर करता है, इतना ज़्यादा उसका टेक केयर करता है, साथ ही उसे इतना स्पेशल फील करवाता है। तो तभी हमारे शनिया को देखते हैं जो कि आराम से बाहर पर बैठकर किताब पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उससे बहुत ही बदतमीज़ी से बात करने लग जाती है। साथ ही उसे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे जैसी गरीब लड़की यहाँ पर नहीं रह सकती है। तभी वहाँ पर जियान का भाई आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखकर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो जोरदार तमाचा उस लड़की के मुंह पर मारता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें पता भी है कि आखिरकार कि तुम किस लड़की से बात कर रही हो, अपनी इस जुबान को संभाल कर इससे बात करो। थोड़ी देर बाद उस लड़की को वहाँ से भगाने के बाद वो शनिया से बात करता है और कहने लग जाता है कि आपसे कोई भी इस तरीके से बदतमीज़ से बात करे, आपको बुली करे, परेशान करे, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। इसी तरीके से हम देखते हैं कि वहाँ पर पार्टी होती है एंड पार्टी में आई हुई होती है सीसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ सभी के सामने बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्स कर रही होती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा अमीर था एंड बहुत ही रिकॉग्नाइज कंपनी में काम भी करता था। तो सभी के सामने जब वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है, इतने में ही वहाँ पर हमारी प्यारी सी जो शिनिया होती है उसकी एंट्री हो जाती है एंड जैसे ही वो वहाँ पर आती है तो उसे देखकर सीसी कहने लग जाती है कि ये भिखारी यहाँ पर भी आ गई, तुम यहाँ पर भिखारी बनकर आई हो ना यहाँ का काम करने के लिए, तुम ना यही सारी चीज़ें डिजर्व करती हो। देखो तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया, उसके बाद तुम्हें इसी तरीके से अकेले छोड़कर भाग गया, अब यहाँ पर नौकरानियों की ज़िंदगी झेल रही हो, और ऐसे कहकर वो इसे धक्का दे देती है। तभी हम देखते हैं कि जो सीसी होती है उसका बॉयफ्रेंड हमारी शनि के हाथ पर रिंग देखता है और उन्हें उस रिंग को देखकर पता लगता है कि ये रिंग किसी और की नहीं है बल्कि मेरे शहर के प्रिंस की रिंग है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल थी। अब उस रिंग को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि उसने उस रिंग को चुरा दिया है। शनि उसे बताने की कोशिश करती है कि ये रिंग उसके हस्बैंड ने उसको दी है, जिसके बाद सीसी उसके हाथ से उस रिंग को छीन लेती है, अपने हाथ पे पहनकर कहने लग जाती है कि तुम्हारा हस्बैंड भी चोर निकला। आखिरकार ऐसे चोर भिखारियों को हम पार्टी में आने ही क्यों देते हैं, ऐसा ही कहकर वो जोर से उसके हाथ को अपनी हीर से दबाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि अपना ये जो ड्रामा है और कहीं और जाकर करना। सोचा होगा कि यह पार्टी में आएगी और अमीर लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाएगी, उसके बाद से मुझसे भी पैसे हड़पेगी, लेकिन इसके इन इरादों में अब हम इसे कामयाब नहीं होने देंगी।
तो जब वो सब के सब मिलकर हमारे शनिये को bully कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर पार्टी में जियान की एंट्री हो जाती है। एंड जियान वहाँ पर आते ही कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस लड़की को bully करने की। जहाँ पर सीसी कहती कि अच्छा तुम हो इसके भिखारी बॉयफ्रेंड, देखो तुम्हारी वाइफ ने शहर के प्रिंस की अंगूठी को चुरा दिया है। जहाँ सीसी ये सारी बातें बोल रही होती है सीसी का बॉयफ्रेंड उसे चुप कराता है और उसके बाद घुटनों पे बैठकर उससे माफ़ी मांगने लग जाता है। तब जाकर सीसी को पता लगता है कि ये कोई और नहीं है बल्कि मेरे शहर का प्रिंस है, जैसे वो इतनी देर से इतना भला बुरा कह रही थी। उसके बाद वो उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन हमारा जो जियान था इस मूड में बिल्कुल नहीं था कि वो उनको माफ़ करी। वो उसे के टाइम सीसी के बॉयफ्रेंड को उसकी कंपनी से फायर कर देता है और कहता है कि तुम्हारी जगह नहीं है मेरी कंपनी में, क्योंकि तुम अपने बॉस को ही रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारी जो ये होने वाली बीवी है मेरे बारे में इतना भला बुरा कह रही है। तो इसी तरीके से सभी के सामने शनिये की इज्जत बचाकर वो उसे घर पर लेकर आता है। लेकिन शनिये बहुत ज़्यादा उदास होती है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं जियान की इमेज जो है वो सभी के सामने डाउन होती जा रही है। लेकिन तभी जियान उसे काम डाउन करवाता है और उसे दोबारा से पार्टी में आने के लिए तैयार होकर कहता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि पार्टी में चर्चा चल रही होती है एक लड़की की, एंड इसका नाम कुछ और नहीं होता है बल्कि में चैन होता है। एंड चैन की चर्चा इसलिए चल रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर थी। तो ये सारी की सारी बातें हमारी प्यारी सी शनी को भी पता लगती है एंड उसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि चैन जो है वो अच्छी लगेगी जियान के साथ, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, अमीर भी है, सभी लोग उसकी तारीफ़ भी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चैन का और हमारी जो प्यारी सी सिनी होती है सेम नेकलेस होता है उन दोनों का। तो वहाँ पर एक आदमी बकवास कर रहा होता है तो चैन उसके मुंह में एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है कि ये फालतू का कंपैरिजन करना बंद कर दो। तो तभी हम देखते हैं कि जो हमारी शनिये होती है उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है और उसे ऐसा लगता है कि वो जियान के सूटेबल नहीं है। वो ये बात जियान को भी बता दी है तो जियान उसे बोलता है कि अरे तुम्हें पता नहीं है वो मेरी बहन है। जिसके बाद जियान सभी के सामने हमारी शनिये को लेकर आता है और अपने घुटनों पे बैठकर उससे प्रपोज भी करता है। तो शनिये सारी की सारी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है एंड साथ ही उसे बुरा भी लगता है क्योंकि वो कितना ज़्यादा बुरा हमारे जियान को समझ रही थी, बल्कि मैं वो तो उसकी इतनी ज़्यादा केयर करता था। तो उधर ही जो सीसी होती है वो बाहर पर ही बैठकर रो रही होती है एंड अपने बॉयफ्रेंड को देखती है जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर कर चला जाता है। इन सारी चीज़ों को देखकर सीसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलती है कि भाई अब तो मैं शनिये को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, उससे अपना बदला लेकर ही रहूँगी क्योंकि उसने मेरे साथ इतना बुरा जो किया है। तो नेक्स्ट सीन में हम शनिये को देखते हैं जो बात लेने के लिए जाती है, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही होती है। तो जियान वहाँ पर दोबारा से उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। शनिये उसे बोलती है कि थैंक्स अ लॉट, तुम इतने ज़्यादा अच्छे हो कि तुम मेरे हर एक मूड पर मेरी मदद करते हो। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छा कोई लड़का मेरी लाइफ में मिलेगा जो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करेगा और इतने अच्छे तरीके से ट्रीट करेगा। जियान बोलता है कि तुम्हारे लिए तो मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो तभी हम देखते हैं कि जो हमारी शनिये होती है नेक्स्ट डे जैसे ही बाहर जाती है तो वो ना सर्वेंट्स की बातें सुनती है। अब जो सर्वेंट्स होते हैं ना वो आपस में ही बात कर रहे होते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं ना कुछ टाइम के लिए तो अपनी बीवियों को प्यार देते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनकी बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है, उनके पेट पर निशान लग जाते हैं, तो उसके बाद वो उनका प्यार जो होता है समय के साथ कम होता जाता है एंड उनका चक्कर बाहर की औरतों के साथ चलने लग जाता है। अब इस बात को सुनकर तो हमारी जो शनिये होती है वो बहुत ज़्यादा ही एकदम परेशान हो जाती है। तो उधर ही वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की होती है जो जियान को सेड्यूस करने के लिए उसके पास गई हुई होती है और उसके बाद उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारी तो जो बीबी है वो प्रेग्नेंट है, इतनी मोटी सी, इतनी बदसूरत सी, बट मुझे देखो मैं कितनी स्लिम हूँ, मेरी बॉडी कितनी ज़्यादा अच्छी है, अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। लेकिन जियान को उस पर रत्ती भर का भी इंटरेस्ट नहीं था और वो धक्के मारकर उसे अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है। लेकिन गलती से ये सारी की सारी चीज़ें शनिये देख लेती है एंड उसे ऐसा लगता है कि जियान भी उसे चीट कर रहा है, जिसके बाद वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। कुछ ही देर बाद वो उसे फटाफट से हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं जहाँ पर कि वो उसे बताते हैं कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम अपना बेस्ट देंगे, क्योंकि ये टाइम आ गया था जब हमारी शनिये की डिलीवरी होने वाली थी। जियान बिल्कुल भी नहीं जानता था कि उसकी डिलीवरी के टाइम पर उसी की वजह से उसकी वाइफ को इतना ज़्यादा दुख सहना पड़ेगा। तभी वहाँ पर जियान की मॉम भी आ जाती है और वो उन्हें बताते हैं कि फाइनली उन्होंने बच्चों को डिलीवर कर दिया है और उन्हें 4 प्यारे प्यारे से बच्चे भी हुए हैं। तो उस तरीके से हमारी जो शनिये होती है फाइनली वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है एंड सबसे ज़्यादा खुश तो जियान की मॉम होती है। ढेर सारी ब्लेसिंग्स देती है हमारी शनिये को और उससे बोलती है कि अब तुम बच्चों की फिक्र बिल्कुल मत करना, तुम रिलैक्स करो और आराम से रहो। बट उधर ही मॉम के जाने के बाद शनिये जियान से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे अपनी लाइफ जीनी है। जियान इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है और अपनी बहन को बात बताता है कि उसे भी
शनिये के साथ नहीं रहना है। अब शनिये सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद तो उसे ऐसा लगता है कि जियान सिर्फ उसके बच्चों से मतलब रखता था, इसलिए तो वो उसे अपने आप से दूर करना चाह रहा है। तभी वहाँ पर उसे जब वो जियान को छोड़कर जा रही होती है तो रास्ते पर उसे उसका भाई दिखता है, जो उससे कहने लग जाता है कि मुझे ना तुम्हें अपनी मॉम से मिलवाना है। जहाँ पर जो शनिया होती है मॉम से मिलने के लिए मना कर देती है, लेकिन तभी वो अपने घुटनों पे बैठकर उससे रिक्वेस्ट करने लग जाता है और कहता है कि मॉम तुमसे पैसे भी नहीं मांग रही है, बस उन्हें तुमसे मिलना है। तो इन सारी बातों को सुनकर शिन्या जो होती है उसे अपनी मॉम पर दया आ जाती है और उसके बाद वो उनसे मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो उसे एक ओल्ड मैन पर बेच देती है, जो शिन्या का रेप करने की कोशिश करता है। लेकिन करेक्ट टाइम पर वहाँ पर जियान की एंट्री हो जाती है एंड जियान जैसे ही वहाँ पर आता है तो उसके बाद वो हमारी शिन्या को बचा देता है। साथ ही उस लड़के को भी खूब ज़्यादा मारता है और कहता है कि अगर आज के बाद तुमने मेरी वाइफ की तरफ देखने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो आदमी से बोलता है कि अगर मुझे पहले से ही पता होता कि ये आपकी वाइफ है तो मैं कभी भी इस लड़की के पीछे नहीं पड़ता। तो इसी तरीके से घर पे आकर हमारी जो शिन्या होती है जियान को गले लगा देती है और उससे कहती है कि आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें छोड़ के चली गई, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ। भले ही हमारी जो शुरुआत थी वो एक दूसरे के साथ अनजान थी, लेकिन अब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ एंड तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। इतने में ही वो वहाँ पर जियान उसी लड़की को किडनैप करके लेकर आता है, जो कि उसे सड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, और साथ ही उसे बोलता है कि तुम्हें ये सब करने के लिए किसने बोला। तो तब जाकर उसे पता लगता है कि ये सब करने के लिए उसे किसी और ने नहीं बल्कि मेरी सीसी ने बोला था। और सीसी अपना गुनाह कबूल भी कर देती है और कहती है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं शिनी को बर्बाद करना चाहती थी, मैं उससे नफरत करती हूँ, उसकी वजह से मेरी इंगेजमेंट टूट के सभी के सामने मेरी बेइज्जती हुई। जहाँ पर जियान उसे बोलता है कि ये सब तुम्हारे साथ इसकी वजह से नहीं हुआ बल्कि मैं तुम्हारी खुद की वजह से हुआ। एक सीन में जो शनिये होती है वो हमारे जियान के साथ होती है, जहाँ पर वो उसे बोलती है कि मुझे हार्ड वर्क करना है और आगे बढ़ना है। जियान उसे बोलता है कि तुम्हारे हर एक डिसीजन पे मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। शनिये उसे बोलती है कि थैंक्स अ लॉट, तुम सच में बहुत ही अच्छे हस्बैंड हो जो मुझे हर एक काम के लिए सपोर्ट करते हो। इस तरीके से धीरे धीरे करके इन दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है वो क्लियर होती जाती है एंड दोनों का बॉन्ड ही बहुत अच्छे तरीके से उभरने लग जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज हमारे शन्या का कंपनी में फर्स्ट डे था। उसकी मदर इन लॉ साथ साथ उसका हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था। तो जो हमारा जियान होता है वो तो उसका पीछा भी नहीं छोड़ रहा होता है, उसे फॉलो कर रहा होता है। शन्या कहती है कि बस इतना ही करो, आज मेरा पहला दिन है, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगी, मैं अकेला सब कुछ कर लूँगी, मुझ पर भरोसा रखो। ऐसा ही कहकर अंदर चली जाती है। लेकिन तभी उसे उसके भाई का कॉल आता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि हमारी जो शन्या थी उसे उस ओल्ड मैन के पास किसी और ने नहीं बल्कि वो उसकी मॉम और भाई ने भेजा था। लेकिन इससे पहले कि हम उसे सज़ा दें हमें शन्या से पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके रिलेटिव है एंड कहीं इस बात से उसे बुरा ना लगे। तो थोड़ी देर बाद जैसे ही हमारी शन्या बाहर आती है तो उसकी एक दोस्त बनती है, जहाँ पर वो उसे देख कर कहने लग जाती है कि तुम्हारा बैग कितना ज़्यादा लग्जरियस है, तुम्हारे कपड़े भी ब्रांडेड है, लगता है कि बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से तुम बिलोंग करती हो। तो शन्या बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, छोटी मोटी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो शन्या जब अपने घर जा रही होती है तभी उसकी मॉम और उसका भाई उसके पास आ जाते हैं, जहाँ पर शन्या की मॉम घुटनों पे बैठकर उससे माफ़ी मांगने लग जाती है और उसके बाद उससे कहने लग जाती है कि वो उसे माफ़ कर दी। लेकिन जो हमारी शन्या थी अब उन पर भरोसा करने के मूड पे बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि पहले भी एक बार वो उन पर भरोसा कर चुकी थी एंड उन्होंने उसका भरोसा बहुत ही बुरे तरीके से तोड़ा था। इसीलिए वो उनको जल्दी से अपने आप से दूर जाने के लिए बोलती है और कहने लग जाती है कि मेरे दिल में अब आपके लिए कोई भी सिंपैथी नहीं है। कुछ देर बाद वो जैसे ही अपने घर पर जाती है तो उसके मदर इन लॉ और उसके सिस्टर इन लॉ को ये सारी बातें पता लगती है, जहाँ पर वो उसे बोलती है कि आपको अपने फैमिली वालों से नाता रखने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने आपके साथ इतना ज़्यादा बुरा जो किया है, आज से आपकी फैमिली मैं हूँ और हम ही आपका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगी। ऐसा ही कहकर थोड़ी देर बाद वो उसे घर पर लेकर जाते हैं और उसके बाद कहने लग जाते हैं कि देखो तुम्हारे चारों के चारों बच्चे कितने अच्छे तरीके से ये सभी टेक केयर कर रहे हैं, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इस टाइम पर करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को करो। तो तभी हमारी शन्या कहने लग जाती है कि जिसके साथ आपके जैसी फैमिली हो, आखिरकार वो लेडी पीछे कैसे छूट सकती है, वो लेडी हमेशा आगे बढ़ती रहेगी और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपको कभी भी लेट डाउन फील नहीं करवाऊंगी। तभी उसकी सिस्टर इन लॉ से बोलती है कि आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज़ देने वाली हूँ। इसी तरीके से वो वहाँ पर बहुत सारी वेडिंग सी ड्रेस को वहाँ पर लेकर आने के लिए बोलती है, तो उसके बाद एक से एक मॉडल बहुत ही सुंदर सुंदर सी ड्रेस को वहाँ पर लेकर आती है
और शनि को एक ड्रेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। इसी तरीके से कुछ ही देर बाद हमारी जो शनि होती है वो होती है हमारे जियान के साथ, एंड इन दोनों के बीच में काफ़ी प्यारी-प्यारी सी बातें चल रही होती है, जहाँ पर कि शनि उससे बोलती है कि अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आते ना तो मैं आज भी अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर हो रही होती। जिसके बाद जो जियान होता है वो उसे अंदर लेकर जाता है, एंड इसी तरीके से दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लग जाते हैं, एंड एक दूसरे के साथ पूरे के पूरे नाइट स्पैन भी करते हैं। नेक्स्ट डे शनिया जो होती है अपनी मॉम के घर पर जाती है, जहाँ पर उसके डैड की आज डेथ एनिवर्सरी थी, एंड उसके बाद उसकी मॉम जो होती है वो वहाँ पर उससे माफ़ी मांगने लग जाती है, लेकिन शनिया उन्हें माफ़ करने से सख्त इनकार कर देती है, एंड अपनी डैड की फ़ोटो को देखकर थोड़ी ही देर बाद उन्हें बोलने लग जाती है कि आज मैं मैरी हो चुकी हूँ, साथ ही मेरे बच्चे भी हैं, तो इसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ डैड। ऐसे ही कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी मॉम जो होती है वो नीचे बैठकर रोने लग जाती है और अपनी गलतियों का रिग्रेट उन्हें होने लग जाता है। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो हमारी शनि को सरप्राइज़ देता है और उसके लिए एक फ्लावर शॉप खोलता है, क्योंकि हमारी शनि ने एक बार जियान के सामने बोला था कि उसे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड साथ ही उसके बचपन का सपना भी है ये शॉप खोलने का। तो इसीलिए जो जियान होता है वो उसे सरप्राइज़ देता है, एंड शनि इस सरप्राइज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश भी होती है। इतने में ही जियान को कॉल आता है, जहाँ पर इस ड्रामे में एक और लड़की की एंट्री होती है, और इसका नाम टियान होता है। वो उससे बोलती है कि आई एम बैक। हमें पता लगता है कि इस लड़की का कुछ तो रिलेशन था उसके साथ। तभी हम देखते हैं कि जो शिनी होती है वो बैठी हुई होती है, एंड एक लड़की भी उसके साथ होती है हेल्प करने के लिए। एंड जो हमारी शनी होती है वो बस सोच रही होती है तो बस जियान के बारे में। कुछ ही देर बाद वो जैसे ही घर पर जाती है तो उसे न्यूज़ पता लगती है, जहाँ पर जियान की और उस लड़की जिसका नाम कि टियान था उसकी न्यूज़ और उनके रिलेशन के बारे में उसे पता लगता है। शनि को ये सब चीज़ें सुनकर बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है, एंड उसकी जो सिस्टर इन लॉ होती है उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शनि जो होती है बोलती है मुझे आराम करना है, एंड ऐसे ही कहकर वहाँ से चली जाती है। तो सिस्टर इन लॉ सोचने लग जाती है कि कहीं मैंने ही कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। शिनी जैसे ही रूम में आती है तभी वहाँ पर जियान भी आ जाता है, एंड इम्पॉर्टेंट काम की वजह से अपने कपड़ों को निकाल कर वहाँ से दोबारा से चेंज कर कर जा ले जाता है। तभी उसे उसके कोट से एक नेकलेस मिलता है, एंड ये नेकलेस किसी और का नहीं था बल्कि मैं टियान का ही था। तो वो सोचने लग जाता है कि पक्का इसका कहीं टियान के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है। तो उधर ये जो टियान होती है इतने सालों बाद आई हुई होती है हमारे जियान से मिलने के लिए, और उसे कहने लग जाती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी हो गई है। तो फिर हमारा जो जियान होता है वो उससे कहता है कि शादी हो गई है, 4-4 बच्चे भी हैं मेरे, अब अपने काम से मतलब रखो। जिसके बाद जो टियान होती है वो वहाँ से चली जाती है। अब तक जियान को रूमर्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। तभी वहाँ पर उसका भाई आता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि आपको नहीं पता है कि आपके बारे में क्या रूमर्स चल रहे हैं। जनता को लग रहा है कि टियान का आपके साथ चक्कर चल रहा है, एंड ऐसे सिस्टर इन लॉ को प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको उन्हें समझाना चाहिए। जिसके बाद जियान सोचता है कि सही बोल रहा है। उधर ही हम देखते हैं कि जो टियान होती है वो फ्लावर शॉप में चली जाती है हमारी शनि की, और उसके बाद उससे जाकर बोलने लग जाती है कि जियान मुझे प्यार करता है, तुम हमारे प्यार के बीच में आई हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम हम दोनों के बीच से दूर चली जाओ। शनि को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, साथ ही उसे बुरा भी लगता है। जिसके बाद कि वो उससे कहने लग जाती है कि ये सारी बातें तुम झूठ बोल रही हो, जब तक जियान मुझसे ये सारी बातें नहीं बोलेगा मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करूँगी। टियान कहती है कि वो ऐसा नहीं बोलेगा क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे उसके दिल में तुम्हारे सॉफ्ट कॉर्नर है। जिसके बाद जो हमारी शिनी होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और टियान को धक्के मारकर वहाँ से भगाने लग जाती है, लेकिन इतने में ही जानबूझ के टियान नीचे गिर जाती है और ऐसा नाटक करने लग जाती है जैसे कि शिनी ने उसे धक्का मारा। तभी वहाँ पर उसके कुछ फैंस होते हैं वो आ जाते हैं, और इतने में ही जियान भी वहाँ पर आ जाता है। तो टियान के फैन शिन्नी को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, लेकिन तभी जियान उससे बचा लेता है, एंड इसी तरीके से टियान को हॉस्पिटल में लेकर जाता है। तो जो टियान होती है लगी तो उसे कुछ नहीं होती है, लेकिन नाटक इतना ज़्यादा कर रही होती है और साथ ही जियान को शिन्नी के खिलाफ भड़का भी रही होती है। जियान जानबूझ के ऐसा नाटक कर रहा होता है जैसे कि वो सच में हमारे शिन्नी के खिलाफ भड़क गया होगा, लेकिन तभी वहाँ पर शिन्नी की भी एंट्री हो जाती है। शिन्नी जो होती है जियान के पास जाती है, उसे सारी बातें समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि जो टियान है उससे बोल रही है। उसने उसे धक्का नहीं दिया था, बल्कि मैं वो जानबूझ के नीचे गिर गई थी और सबके सामने ऐसी एक्टिंग करने लग गई थी जैसे कि मैंने उसे धक्का दिया है।
तो तभी जियान कहने लग जाता है कि जो भी है गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हें इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था उसके साथ, आगे से तुम ऐसा नहीं बिहेव करोगी। शिन्नी कहती है कि तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है, इसकी बातों पर भरोसा है। तभी जियान जो होता है वो टियान की तरफ देख कर कहने लग जाता है कि नहीं शिन्नी, मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा है, इस नौटंकीबाज की बातों पर मुझे भरोसा कैसे हो सकता है, ये एक नंबर की झूठी है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आज के बाद तुम मेरी और शिन्नी की लाइफ में इंटरफेयर ना करो। ऐसा ही कहकर वो शिन्नी को अपने साथ लेकर आ जाता है और उसके बाद शिन्नी से कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी नहीं आएगा, तो मैं ये सारी बातें माइंड भी करता हूँ और मैं तुमसे ये बात बोलना चाहता हूँ कि सच में तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी थर्ड पर्सन कभी भी नहीं आएगा। शिन्नी ये सारी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसी ही रिंग को देखने लग जाती है जो कि उसे पहले स्टार्टिंग में हमारे जियान ने दी थी। उधर ही हम देखते हैं कुछ ही देर बाद वो दोनों के दोनों शादी भी कर लेते हैं ताकि आज के बाद कभी भी उन पे कोई इस तरीके के इल्ज़ाम न उठा सके। सिस्टर इन लॉ हमारी शिन्नी की शादी की मैरिज सर्टिफिकेट देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है एंड शिन्नी भी ये सारी चीज़ें देखकर बोल रही होती है कि सच में तुम्हारे भाई बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकते हैं। तभी वहाँ पर कुछ इंसानों का झुंड आता है और उसके बाद वो हमारी शिन्नी को देखकर कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी ही वजह से टियान का ब्रेकअप हो गया जियान के साथ। वो दोनों के दोनों कितने लविंग कपल थे, तुम उन दोनों के बीच में आ गई हो। शिन्नी कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों की तो शादी भी हो गई है। लेकिन तभी वो वहाँ पर तोड़फोड़ करने लग जाते हैं एंड इतनी मेहनत से जियान ने जो शॉप खोली थी हमारी शिन्नी के लिए, वो सारी की सारी पूरी की पूरी शॉप को तहस नहस कर देते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम जैसे ईवल पर्सनैलिटी की लड़कियों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए जो दूसरों के घर को बिगाड़ देती है। इस सारी चीज़ों को देखकर जियान की बहन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जियान को कॉल लगाती है और उसके बाद उसे वहाँ आने के लिए बोलती है। कुछ ही देर बाद पुलिस को भी कॉल लगाकर वहाँ पर बुलाती है और उन लोगों से बोलती है कि पुलिस को बुला दिया है। पुलिस का नाम सुनते ही वो वहाँ से चले जाते हैं। तो उधर ही हम देख रहे होते हैं कि हमारी जो शिन्नी होती है वो रो रही होती है बैठकर, तो सिस्टर इन लॉ उसे शांत करवा रही होती है। जियान जैसे ही ये सारी चीज़ें देखता है तो पता लगाने के लिए बोलता है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि आखिरकार पूरा का पूरा सिनेरियो क्या था। अब इन सारी बातों को सुनकर तो जियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पूरी की पुरानी प्लानिंग बनाता है कि किस तरीके से वो टियान को सबक सिखाए, क्योंकि उसने उसकी फेवरेट शिन्नी को इतना परेशान जो किया था। तभी वहाँ पर टियान का आदमी आता है और कहने लग जाता है कि यहाँ पर जियान का मैनेजर और उसका भाई आपसे मिलने के लिए आ रहा है। तभी वो अंदर आता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि जो जियान है वो आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो रहा है, साथ ही उसने आपको इन्विटेशन कार्ड भी दिया है, स्पेशल गेस्ट करके आपको बुलाया है, तो आप वहाँ पे आना। जिसकी वजह टियान होती है एकदम सही हो जाती है एंड फटाफट से वहाँ पर जाने के लिए एकदम तैयार भी हो जाती है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि आज सभी के सामने जो जियान था वो उसे प्रपोज़ करेगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और पार्टी में पूरी उसकी चर्चा होगी। लेकिन तभी वो वहाँ पर सभी के सामने हमारी शिन्नी को बुलाता है जिसने की वेडिंग ड्रेस पहनी हुई होती है। अब इन सारी चीज़ों को देखकर जो टियान होती है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहने लग जाती है कि तुमने तो मुझे यहाँ पर प्रपोज़ करने के लिए बुलाया था ना। जियान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टर इन लॉ भागकर हमारी शिन्नी के पास जाती है, उसकी तारीफ़ करती है। तभी वहाँ पर वो ही सारे लोग आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि देखो हमने कहा था ना कि ये जो लड़की है शिन्नी, ये इन दोनों के दोनों लव कपल्स के बीच में आ रही है, लगता है कि इस लड़की को सबक सिखाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर मदर इन लॉ कहने लग जाती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इन दोनों की पहले से ही शादी हो गई है और साथ ही इनके पास मैरिज सर्टिफिकेट भी है। अगर इसके बाद भी तुम्हें कोई और शक है तो तुम्हें तो बताना ज़रूरी भी नहीं समझते हैं। जियान ऑफिशियली सभी के सामने उन सभी को बताता है कि उसकी लाइफ में सिर्फ एक लड़की थी, साथ ही उस लड़की को वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है। उसके अलावा ना तो वो किसी के बारे में सोचता है और ना ही सोच सकता है, क्योंकि वो उसकी इज़्ज़त करता है, साथ ही उसके साथ अपनी ज़िंदगी भी बिताना चाहता है। तो टियान कहती है इसका मतलब कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो मेरी इतनी बेइज़्ज़ती करवाने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों? मैं तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद करती हूँ, इतने साल से तुम्हारे पीछे पड़ रखी हूँ, लेकिन तुम्हें तो मेरी 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता ना मुझसे। क्यों जियान, क्यों आखिरकार क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? तो तभी जियान उससे कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुमने ही मेरे साथ ये सारी चीज़ें की है। तुमने पहले शिन्नी को प्रोवोक किया जिसके बाद मुझे ये सारे के सारे कदम उठाने पड़ी। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना था, लेकिन तुम्हारी वजह से ये सारी चीज़ें करनी पड़ी, जहाँ पर उन लोगों की बोलती बंद हो जाती है। एंड इस तरीके से जियान जो होता है उनको धमकी देता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो पुलिस वालों को बुला दूंगा, साथ ही अगर तुमने परेशान भी किया ना तो ये भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद वो सभी के सभी उससे माफ़ी मांगने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है बल्कि मैं प्रिंस है एंड प्रिंस के पास बहुत सारी पावर्स होती है और उन पावर्स का यूज़ करके वो उन्हें टॉर्चर भी कर सकता था।
तो इसी तरीके से सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाती है। टाइम मोमेंट आ गया था जहाँ पर वो दोनों के दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं एंड प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दूसरे का साथ अब कभी भी नहीं छोड़ेंगे। एंड जिस तरीके से उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ आज पकड़ा हुआ है, सालों साल जीवन भर इस हाथ को इसी तरीके से पकड़े रहेंगे। जितनी खुश हमारी शिन्ये थी शादी को लेकर, उससे भी ज़्यादा खुश वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो थे, और दोनों के दोनों को बहुत ही ज़्यादा अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे थे। हमारी जो शिन्ये की सिस्टर इन लॉ थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहने लगा दी कि मुझे ना इस दुनिया की सबसे प्यारी सी फैमिली मिली है। क्या हुआ, स्टार्टिंग में मुझे बहुत ही बुरे लोग मिले, लेकिन कहते हैं ना कि समय के साथ सब चीज़ें चेंज होती है। एंड इस तरीके से वो अपने घुटनों पे बैठती है और उसके बाद हमारे जियान को प्रपोज करती है बहुत ही प्यारे से स्टाइल में। जियान जो होता है उसी की इन सारी चीज़ों को देखकर एकदम ब्लश करने लग जाता है और कहना चाहता है कि थैंक्स अ लॉट मुझे इतना ज़्यादा स्पेशल फील करवाने के लिए। खैर तुम मेरे साथ हो तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस तरीके से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो शिन्ये होती है वो जियान के साथ बैठी हुई होती है एंड इस तरीके से ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लग जाते हैं। जियान शिन्ये से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। शिन्ये कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। शिन्ये कहती है कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? तो जियान उससे बोलता है कि तुम्हें छोड़कर जाना ये मेरे लिए किसी मौत से ज़्यादा खतरनाक सपने से कम नहीं है। और इसी तरीके से दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ पूरी की पूरी नाइट स्पेंड करते हैं एंड यहीं पर ही हमारा ये प्यारा सा ड्रामा खत्म होता है। सो आई होप गाइस कि आप सभी को ये ड्रामा पसंद आया हो। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नए ड्रामे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।